नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर जय महाकाल आयुर्वेद है। कल शरद पूर्णिमा है मित्रों। चंद्रमा कल पूर्ण कला पर होगा। शरद पूर्णिमा पे हम एक तिलक बनाते हैं मित्रों, आज जो आज्ञा चक्र पे लगाया जाता है। देखिए मित्रों, तिलक और आज्ञा चक्र का बड़ा गहरा संबंध है। और शरद पूर्णिमा का, चंद्रमा का, आप जैसा सब जानते हैं, चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर, मस्तक पर विराजित है। और आज्ञा चक्र भी आपके मस्तक पर है। दोनों भौं और नाक के मध्य में तिकोन जो है वो उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। हमारा एक जो चक्र है वो करीब आधा पौन इंच, किसी का आधा इंच, किसी का पौन इंच अंदर एक चक्र होता है। उसी से आपका जीवन चलता है, उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। वही दिमाग को आज्ञा देता है, इसलिए उसका नाम है आज्ञा चक्र। कल शरद पूर्णिमा के दिन इस तिलक का निर्माण किया जाता है मित्रों, गाय के शुद्ध घी में। मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। कल इसका निर्माण होगा, इसलिए मैं आज बता देता हूँ। कल शरद पूर्णिमा, कल रात में होगा। ये रात में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, तो ये अभी मैं आपको चीज़ें सब बता देता हूँ। और हो सका, संभव हो सका तो कल बता सकूँगा, क्योंकि वीडियो नहीं बना सकते। उस समय मंत्र का उच्चारण करते हुए ही ये कार्य करना पड़ता है, इसलिए वीडियो बना पाना संभव नहीं होता है। तो इसमें जो जो चीज़ डलती है, आज्ञा चक्र पे इस तिलक को लगाने से मित्रों आपका आज्ञा चक्र जो है वो आपका संतुलित हो जाता है। और नाभि पे भी इसको लगाते हैं। ये इसमें एक सम्मोहन गुण होता है। आपका यश, कीर्ति, पताका सबको बढ़ाने के लिए इस तिलक का, व्यापार में लाभ, इसको लगा के जाने से सब चीज़ों में बहुत लाभ होता है। तिलक बहुत पुराने समय से हमारे हिंदू धर्म में, वैष्णव में उपयोग किया जाता था। इसको दो तरह से बनता है। एक ड्राई, सूखा बनता है। इसको गाय के घी, चमेली के तेल और काले अंकोल में इसको मिला के बनाने से ये वैष्णवी हो जाता है। और जब ये मनुष्य की चर्मी में बनता है तो फिर ये वाम मार्गी हो जाता है, जो तांत्रिक लोग अपने सिरों पे लगाते हैं, काले रंग का। इस तरह से दो तरह से बनता है। तो हम इसको वैष्णवी प्रथा से बनाते हैं ताकि हमारा व्यापार अच्छा चले, घर में सुख शांति मिले। आप जो भी व्यक्ति इस तिलक को लगाकर बाहर जाता है, या जो भी कोई भी व्यक्ति इसको देखता है, तो वो उसके प्रभाव में आता है और संतुलित बात करता है लगाने वाला, और सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को समझता है, धैर्य से सुनता है। तो तिलक का बड़ा बहुत पूर्ण विज्ञान है मित्रों, बहुत पुराना विज्ञान है ये। तो मैं आज आपको बता देता हूँ एक एक चीज़ क्या क्या इसमें लगेगी। ये है मेरे हाथ में, ये लाल सफ़ेद चंदन का डंडा है, ये लगेगा कल हमको। ये है, ये जो रखी हुई है लाल वाली, ये हिमालय की चीज़ है, भूत केसी बोलते हैं इसको। ये बहुत चमकदार होती है, ये भूत केसी। ये देखिए, ये भूत प्रेत बाधा इन सब के उपद्रवों को शांत करने के लिए होती है। इसको लगाने से बहुत खुशबू आती है। इसमें लाल रंग की बाल होते हैं, इसलिए भूत केसी इसका नाम है। बड़ी दुर्लभ चीज़ है ये है जोगी पाशा, इसको योगी पाशा बोलते हैं इसको। ये हिमालय पे होता है और बिल्कुल शिव भगवान के जैसा होता है। इसमें पारा होता है, इसलिए इन सब चीज़ों में जो पारा होता है, इसको ठंडा करने के लिए चमेली और काला अंकोल और गाय का शुद्ध घी, देसी गाय का लगता है। ये जोगी पाशा है, बिल्कुल शिवतुल्य होता है। इसको लगाने से आदमी का आज्ञा चक्र बहुत बढ़िया काम करता है। ये है कमल, ये ब्रह्म कमल है। ब्रह्मरंध्र आपका बढ़िया काम करने लग जाता है। आज्ञा चक्र पे इसको डाला जाएगा, उसमें ये गलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से ये पिघलता है, बहुत मुश्किल से। ये इसको डालो तो आप बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मुरझाता ही नहीं है ये है, आप जानते ही हैं इसको, हत्ता जोड़ी, ये डलेगी इसमें, हत्ता जोड़ी। ये है पलाश की जड़, उत्तर दिशा में पलाश की जड़ है ये डलेगी। पलाश के फूल, सफ़ेद पलाश के फूल, आप इसको अच्छे से पहचानते हैं। ये जो देखिए, ये अभी दशहरे के दिन उखाड़ी हुई है, ये पूरी काली गुंजा और पूरी काली गुंजा की जड़, इसको नग्न होकर उखाड़ा जाता है मित्रों। माँ काली का प्रतीक है, माँ भैरवी का प्रतीक है। जब इस तिलक को डाल के गाय के घी में बनाते तो भैरवी का स्वरूप और भैरव का स्वरूप आ जाता है। मतलब जब कोई भी काम किसी से ना बनता हो तो फिर भैरव के पास जाना पड़ता है। 11 भैरव हैं, बटुक भैरव है, विक्रांत भैरव है, काल भैरव है।
इस तिलक को लगाने से बीमारी आजारी वाले को भी लगा दोगे तो बीमारी आजारी भी ठीक होने लग जाती है। ये काली गुंजा देख लीजिए मित्रों, पूरी काली है, ये पूरी काली और उसकी जड़ है। ये लाल गुंजा, पूरी लाल गुंजा और पूरी लाल गुंजा की जड़ ये रखी हुई है। मैं बता इसलिए देता हूँ मित्रों कि बहुत सारे दुष्ट हैं जो बोलते हैं आप गप मारते हो, ऐसा करते हो, क्यों करते वर्ते कुछ नहीं है। वो केवल उनका एक ही काम है कि दूसरों का उपवास उड़ाना। उनको आता जाता कुछ नहीं। ऐसे हैं 2 4 6 हैं, बस किताब पुस्तक लेके बैठ जाएंगे तिलक लगा के और बताते कुछ नहीं है। और लोगों को जो बेचारे कर रहे हैं, मैं सबको करने वालों को धन्यवाद देता हूँ। जो करते हैं बेचारे, उनका उपहास उड़ाना ही केवल उनका काम है, क्योंकि उनको तो कुछ आता नहीं, तो वो इस तरह से उपद्रव करते। खैर उनकी बातों में मत आइए मित्रों, जो सत्य है वो सत्य है। ये रखा हुई है अपराजिता, सफ़ेद अपराजिता की जड़ है, ये भी अभी उखाड़ी है दशहरे पे, और उसके बीज हैं ये भी डलेंगे उसमें। सफ़ेद अपराजिता की जड़, जहाँ आप कभी पराजित ही ना हो, उसको कोर्ट कचहरी में भी लगा के जाया जाता है। इतनी चीज़ें तो ये हो गई मित्रों। एक बार काली गुंजा के दर्शन फिर से कर लीजिए। माँ काली का प्रतीक है ये, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मित्रों। तंत्र में अगर इसको सही ढंग से उखाड़ा जाए, सही व्यक्ति, सभी मंत्र, इनके सबके मंत्र हैं अलग अलग, और मंत्र निमंत्रण देकर ही इनको उखाड़ा जाने से तब ये काम करते, नहीं तो फिर ये लकड़ी है, कोई काम नहीं करेगी। देख लिया मित्रों। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर आ जाइए। ये रखा हुआ है, ये है गोरख गांजा। गोरखनाथ जानते हैं ना आप, इसको बोलते हैं गोरख गांजा। इसकी जड़ का प्रयोग किया जाएगा। तो ये गोरक्षनाथ, गुरु गोरक्षनाथ तंत्र मंत्र के बड़े साधक थे, उनका ये गोरख, उसी के नाम पे गोरख गांजा है, ये डलेगा। ये गोरख गांजा के बाजू में रखा हुआ है रक्त चंदन। गोरख गांजा के बिल्कुल बाजू में रक्त चंदन रखा हुआ है, ये रक्त चंदन डलेगा। ये है रक्त चंदन, रक्त चंदन। ये मैंने आपको बताया था पीली रुद्रवंती की जड़ ये, और इसके बीज, ये दोनों डलेंगे। पीली रुद्रवंती में भी पारदी होता है, पारा होता है, बहुत ज़ोरदार काम करती है ये। फिर ये रखी हुई है सहदई, ये सहदई की जड़ ये डलेगी। सहदई और सहदई की जड़ ये है, ये डलेगी सहदई। ये भी सब अभी तंत्र मंत्र उपयोग करके, मंत्र करके, हवन पूजा पाठ करके सब लाई गई। पहले से मित्रों अगर तैयारी नहीं करोगे तो फिर कुछ काम बनता नहीं है। ये है चमेली की जड़, जो आपको लक्ष्मी, चमेली की जड़, सफ़ेद पलाश की जड़, सफ़ेद पलाश के पुष्प, ये लक्ष्मी के लिए। ये देखिए, लक्ष्मी की आवक बनी रहे। ये रखी हुई है चमेली की जड़। ये कई वर्ष पुरानी पीली चमेली की जड़ है। ये बहुत पहले लाया था मैंने, इसको डालते हैं। अब ये है कामाख्या देवी का कामिया सिंदूर। ये है आकर्षण मोहन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये है कामिया सिंदूर, बहुत मुश्किल से मिलता है मित्रों, ये इतना है मेरे पास। अब ये आप आ जाइए, अगली चीज़ आ गई। ये देख रहे हो आप, केसर है, ये हिमालय की केसर है, ये अफ़गानिस्तान की 900 रुपये की 1 ग्राम। ये शुद्ध केसर है, शुद्ध केसर है, ये डलेगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये शीशी में रखा हुआ सफ़ेद, ये बंसलोचन बोल रहा हूँ, गौलोचन है ये, गौलोचन। देखो मित्रों, गौलोचन लाने के लिए हमको, अगर हम सोचें कि हम ब्राह्मण हैं, चर्मकार के पास क्यों जाएं, तो फिर कुछ काम बनता नहीं है। चर्मकार के पास हम खुद जाते हैं और खुद निकलवाते हैं। बड़ा हृदय के पास एक गठान निकलती है, उसमें से ये निकलता है। गौलोचन हर तंत्र मंत्र में काम आएगा। जितने यंत्र बनेंगे उसमें गौलोचन, कामिया सिंदूर, केसर, कस्तूरी, इनको मिला के एक रक्तचंदन, इनको मिला के स्याही बनाई जाती है, दिव्य स्याही। उससे यंत्रों को लिखा जाता है, तब वो काम करते हैं। नहीं तो फिर आप पीतल, स्टील, लोहा किसी के भी लेते रहो, कोई काम नहीं करते। जो भोजपत्र पर इस सब चीज़ों से, विधि विधान से अगर यंत्र बना के दिया जाए तो बंदूक की गोली के जैसा लगता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब ये आप आगे आ जाइए। ये बड़ी गोपनीय चीज़ है मित्रों, ये मैं नहीं बता पाऊँगा क्या है, बहुत दुर्लभ चीज़ है ये बता पाना संभव नहीं है। ये है कौड़ी, ये कौड़ी भी इसमें डाली जाएगी। कौड़ी आँख का प्रतीक होती है, इसलिए ये पीली कौड़ी आती है।
पीली कोड़ी को उसमें डाला जाता है जब हम पकाएंगे गाय के घी में। ये रखा हुआ है काले अंकोल का तेल, मैंने आपको पहले बताया था। जब बन जाएगा तब काले अंकोल का तेल और चमेली का तेल, ये शुद्ध चमेली का तेल है। ये दिमाग को शांति प्रदान करता है और इसमें भी आकर्षण गुण बहुत होता है, भैरव पे चढ़ता है, क्योंकि हम इसमें भैरव की चीज़ डाल रहे हैं, इसलिए भैरव की प्रसन्नता के लिए शुद्ध चमेली का तेल डालना अनिवार्य है। इस तरह से ये सब चीज़ें मित्रों इसमें डाली जाती हैं, ताकि देखिए इसमें ब्रह्म वृक्ष भी हो गया, माँ काली हो गई, माँ भैरव हो गए, गोरक्षनाथ यंत्र हो गए, भोले शिव हो गए। सब चीज़ों का जब इस तरह से मिल के एक चीज़ बनती है, एक तिलक बनता है, वो अद्वितीय चीज़ बनती है। जैसे माँ भगवती को सब लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे ना, उसी प्रकार से ये बड़ा गोपनीय तांत्रिक तिलक है जो केवल शरद पूर्णिमा पे ही बनाया जाता है। ये सब ये भी डाला जाएगा चंदन, ये मेरे हाथ में है जो शुद्ध चंदन है। ये इसमें ये चंदन है जो जड़ का छिलका है, जड़ का ही होना चाहिए। हर चीज़ें इसमें जड़ की मिले तो बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि जड़ ही आपकी जड़ है आज्ञा चक्र। इसलिए ये जितनी चीज़ें हैं सब अधिकांशतः इसके साथ जड़ जरूरी है, बिना जड़ के काम बनता नहीं है। आज्ञा ही आपको जैसी आज्ञा देगी वैसा आपका मन और शरीर काम करता है, इसलिए आज्ञा चक्र को सटीक बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो आज मित्रों मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखा दी। कल मैं इसको तैयार करूँगा, फिर जो चाहेगा उसको मैं उचित मूल्य पर ही दूंगा। आप देख रहे हैं बड़ा थोड़ा महंगी चीज़ है ये। बस ज़रा सा आधा बूंद लेके उंगली पे अपने सुबह नहा धो के भगवान को आप लगाना चाहें तो लगा दें, ये तो आपके आज्ञा चक्र पे और नाभि पे लगा के निकल जाइए, फिर आप इसका चमत्कार देखिए। कल हम इसको बना लेंगे शरद पूर्णिमा की रात को, ठीक पूर्णिमा मतलब 12 बजे जब पूरा चांद पूरी पूर्णिमा पे होगा तब ये बन के तैयार हो जाता है। इसके साथ मंत्र पढ़े जाते हैं और मंत्र पढ़ने के साथ ही इसको निकाला जाता है। तो मैं कल तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं कल व्यस्त रहूँगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको सब सामग्री बता दूँ ताकि आपको भरोसा रहे, क्योंकि बहुत सारे तंत्र मंत्र में आजकल झूठ फरेब बहुत चल रहा, पारद गुटखा में भी बहुत झूठ फरेब चल रहा है। कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, फिर लाभ होता नहीं है। और जिनके बारे में मैं तंत्र मंत्र में बता देता हूँ उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कम से कम पढ़ते तो हैं वो और समझते हैं कि उनके झूठ पे आघात होता है। जैसे ही आघात हुआ तो वैसी प्रतिक्रिया हो जाती। मेरे को तो बहुत हंसी आती, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कम से कम दुष्ट लोग पढ़ तो रहें, देख तो रहें, समझ तो रहें चीज़ों को। उनको भी धन्यवाद, उनको भी नमस्कार कि निंदक नियारे राखी आंगन कुटी चबाए। निंदा करने वालों को भी सत सत नमन, सत सत प्रणाम। मित्रों करते रहो आप निंदा, बहुत अच्छी बात है। हम तो रिजल्ट देते हैं, चीज़ें बिल्कुल सही दिखाते हैं, सही चीज़ बनाते हैं और बहुत लोगों को लाभ भी होता है और भगवान सबको अच्छा रखता है। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा दिया मित्रों, सब चीज़ें बता दिया। तो नमस्कार मित्रों, कल मैं ये बना लूँगा। आप सबको शरद पूर्णिमा की आज से नमस्कार, नमन। जो खराब बोलते हैं उनको भी नमन, जो अच्छा बोलते हैं उनको भी नमन। सब देखने वालों को सबको हमारे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और इसको लगे तो सबको प्रसारित करिए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके। आजकल के ज़माने में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति बहुत परेशानी की दौर से गुजर रहा है। परेशानियों से मुक्ति होगी, इससे मुझे पक्का पता है। दिमाग ठंडा होगा, आपका सब काम ठीक से चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन में करोड़पति धनपति हो जाएंगे, जो भाग्य में लिखा वो तो होगा, परंतु भाग्य को सुधारने में ये काम बड़ा अच्छा आता है। ये शनि, राहु, केतु, गुरु और चंद्रमा को बहुत अच्छा लाभ देता है। जिसका चंद्रमा अच्छा होता है तो फिर शांति होने लग जाती है। चंद्रमा सूर्य को बहुत अच्छा काम करता है। ये नाभि अगर मजबूत रहेगी तो सब काम होने लग जाते। तो नमस्कार मित्रों, मैं पुनः आप लोगों को एक बार नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, देख लीजिए। नमस्कार।